इन्फो वर्ल्ड के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वही हुआ जिसका पाकिस्तानी अवाम को शक था कि कश्मीरियों का सौदा हो चुका है। हमारे पाकिस्तानियों और कश्मीर वालों को मालूम हो कि 27 और 28 नवंबर को नाइजीरिया में होने वाले OIC के इजलास के एजेंडे में अगरचे दुनिया जहां कहीं एक मसाइल को शामिल रखा गया, लेकिन इसमें मसला कश्मीर का सिरे से कोई जिक्र नहीं किया गया। गोया कि इसकी इतनी भी अहमियत नहीं कि 57 इस्लामी ममालिक के वजीर खारजा के इस अहम तरीन इजलास में ही कहीं कश्मीर का भी जिक्र कर लें और ये खबर जब पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बनी तो हमारे वजीर खारजा ने कमाल मासूमियत का इजहार करते हुए कहा कि ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन इस पर न सिर्फ आलमी मीडिया शहादत दे रहा है बल्कि खास तौर पर इसराइल, सऊदी अरब और भारतीय खबरसां इदारों ने इस एक स्याह सुर्खी बनाकर छापना अपना फर्ज समझा। मजीद ये कि अगर इस अहम तरीन इजलास के एजेंडे का आज खुद मुतालिया किया जाए तो भी मुमकिन नहीं कि इसमें कश्मीर का एक लफ्ज तक भी तलाश किया जा सके। तो दोस्तों, क्या इस खबर के तनाजुर को मान लिया जाए कि अब इस्लामी दुनिया ने कश्मीर पर होने वाले जुल्म सितम को कबूल कर लिया है? क्या पाकिस्तान के अलावा बाकी 56 इस्लामी मालिक इस खूने ना हक को जो कि इस जन्नत नजीर वादी की सरजमीन को और कश्मीरियों को तनहा छोड़ दिया है? क्या सऊदी अरब इस इस्लामी दुनिया के इस नुमाइंदा तंजीम का सरबराह है? क्या सियासी मकासद इसकी भारत और इसराइल के साथ बढ़ती हुई कुर्बतें और पाकिस्तान से दूरियां अब इतनी ज्यादा मौसर हो चुकी हैं कि वो अब ना हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ना ही खून मुस्लिम की तौकीर को कोई अहमियत देने पर तैयार है? ये सब कुछ हमारी कमजोर खारजा पॉलिसियों का हरजाना है जिसको कश्मीरियों को भुगतना पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कश्मीर का सौदा हो चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से मोहतबाना गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब अपने मौजू का आगाज करते हैं। मौजूद ख्वातीनो हजरात, इसमें कोई शक नहीं कि भारत दुनिया की 1 अरब से ज्यादा आबादी का हमल होने की बदौलत एक बहुत बड़ी तजारती मंडी रखने की हैसियत रखता है, जिसके साथ साथ हमारे अरब दुनिया के कारोबारी मफादात वाबस्ता हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि अरब ममालिक और खास तौर पर सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात मिसाली रहे हैं, जबकि इस सच्चाई से भी इनकार मुमकिन नहीं कि अमेरिका में ट्रंप और सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान को हुकूमत से कबल इस बरादर इस्लामी ममालिक ने इतनी बेहिसी कभी नहीं दिखाई, जो कि MBS के इस अहदे बेवकार में हम देख रहे हैं कि अगस्त 2019 में जब नरेंद्र मोदी ने 370 के तहत कश्मीर की बुनियादी हैसियत ही को खत्म कर दिया था, तो उस वक्त पाकिस्तान ने अपनी आलमी सतह पर इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद मोदी की हटदर्मी न सिर्फ कायम रही बल्कि उसने कश्मीर में अपनी तारीख का तवील तरीन कर्फ्यू नाफिज करके ये साबित भी कर दिया कि कमजोर का एहतजाज कभी भी जुल्म को रोक नहीं सकता। अगरचे पाकिस्तान इससे कबल भी सऊदी हुकाम से भी ये मुतालबा करता रहा कि मसला कश्मीर पर OIC का इजलास तलब किया जाए ताकि मुस्लिम दुनिया इस पर खुलकर अपना मौकफ दे सके। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने न सिर्फ इस पर कोई तवज्जो देना गवारा किया बल्कि इसने भारत में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करते हुए कश्मीरियों के जख्म पर नमक भी छिड़का। और जब दफा 370 के बाद कश्मीर में जुल्म सितम का 1 साल मुकम्मल हुआ तो एक दफा फिर 6 अगस्त 2020 को पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने जज्बाती बयान में ये कहा कि अगर सऊदी अरब इस मसले पर कोई कदम उठाने पर आमादा नहीं है तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन दीगर इस्लामी मुमालिक पर मुश्तमिल एक ऐसा बलाक तैयार करना होगा जिसके प्लेटफार्म से इस गुजराती दहशतगर्द को लगाम डाली जा सके। और यही वो मोड़ था जब हमारे वजीर खारजा की ये जसारत सऊदी अरब को इंतहाई नागवार गुजरी। तो उस वक्त सऊदी अरब ने न सिर्फ हमसे दूरियां अख्तियार कर ली बल्कि अपना सारा वजन अमेरिका, इसराइल और भारत के पलड़े में डाल दिया। अब नाज़रीन ग्रामी, इस अहम तरीन इस्लामी तंजीम यानी कि OIC का इजलास नाइजीरिया के दारुल खुलाफा मियामी में मुनक्कद हो रहा है, जहाँ पूरी मुस्लिम दुनिया के वजीर खारजा उम्मत को दरपेश मसाइल को ज़ेरे बहस लाएंगे। और इस दफा इस एजेंडे को यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म फॉर पीस एंड डेवलपमेंट यानी दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ क़याम अमन और तरक्की के लिए एक वजह का नाम दिया गया है। और इसकी तफसील में ये लिखा गया है कि इसमें अफ्रीकी ममालिक में दरपेश मुसलमानों के मसाइल को ज़ेरे बहस लाने के अलावा फलस्तीनी मुसलमानों के हकूक पर भी इज़हार ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया इशू पर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मीडिया और विजन 2025 को भी ज़ेरे बहस लाया जाएगा, जबकि दीगर भी और कई इश्यूज हैं जो कि इस इजलास में ज़ेरे बहस लाए जाएंगे। लेकिन अफसोस के सारे एजेंडे में कश्मीर का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। और अगर ऐसा
जैसे आलम शाह महमूद कुरैशी वहाँ जाकर इस जलते अंगारे को जुबान देने की कोशिश करते भी हैं, तो ज़ाहिर है तो इसे गैर जरूरी और गैर रस्मी मामला समझकर नजरअंदाज किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, हमारी तहकीकात के मुताबिक मसला कश्मीर को सरहद खाने में डाले जाने की जिम्मेदारी अगरचे किसी हद तक हमारी नाकाम सफारती पॉलिसियों की वजह से है, लेकिन इसकी असल वजह ट्रंप के जाने और जो बाइडन का अमरीकी इक़्तिदार में आना, जिसके बाद इसराइली, भारतीय और सऊदी हुक्मरानों के दिलो दिमाग पर छा जाने के वो खदशात हैं जो नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने के फौरन बाद सामने आ सकती हैं। जो बाइडन का ये बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वो कश्मीर में वो इंसानी हकूक के हवाले से काफी तशवीश में मुब्तला है, लेकिन इसके बावजूद इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत, चीन और पाकिस्तान के मुकाबले में खित्ते में अमेरिका की मजबूरी है, जबकि दूसरी जानब सऊदी शहजादा जो कि अपने मफादात के लिए भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को नजरअंदाज कर चुका है। इसके भी दीगर मामलात के अलावा जमाल खशोगी के केस में जो बाइडन की तरफ से तफजाद का शिकार है, अगर कोई अकल का अंधा ये समझे कि ट्रंप के जाने के बाद अमेरिका पर इसराइल का दबदबा खत्म हो चुका है, तो ये भी एक मिसाली गलत फहमी है। गोया इस वक्त इसराइल और भारत और सऊदी अरब एक ऐसी ट्रैक पर हैं जो मुस्तकबिल में अपने मफादात के लिए मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब अगर ईरान के बारे में परेशान है कि अमरीकी सदर इसके साथ अपने मनसूख शुदा जौहरी मुआहदे को बहाल कर सकता है, जो कि न सिर्फ इसके लिए बहस तशवीश है बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकता है, तो दूसरी जानब ईरान खुद इसराइल के लिए भी एक खतरा है, जबकि अभी तक इसराइल का अरब दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब भी अधूरा है। जब तक कि यह पाकिस्तान कड़वी गोली निगलने के लिए तैयार न हो जाए, और इसके लिए इसे सऊदी अरब के अलावा अमरीकी और भारतीय तावन की भी जरूरत है। और इसी तरह भारत ये हरगिज नहीं चाहता कि इस मौके पर मसला कश्मीर को OIC का हिस्सा बनाकर इसे आलमी सतह और खास तौर पर अमेरिका की तवज्जो का मरकज बना दिया जाए। तो ये तीनों मुमालिक ही एक मुश्तरका पॉलिसी रखते हैं कि कश्मीर में तालीक किए जाने वाले जन्म को तमाम आलम इस्लाम की मुश्तरका आवाज बनने से रोकते हुए एक दूसरे के साथ मुकम्मल तावन किया जाए। और इसमें इस वक्त इसराइल की पोजीशन सबसे अच्छी है, क्योंकि MBA को यकीन है कि अगर इसको ईरान और अमरीकी कैद से बचाने में कोई ताकत मामन हो सकती है, तो वो अमेरिका में इसराइली ताकत मौजूद है, जबकि इसराइल भी जानता है कि न सिर्फ ईरान हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन है, बल्कि पाकिस्तान समेत दीगर खलीजी मुमालिक को भी सिर्फ सऊदी अरब के जरिए ही मुट्ठी में लाया जा सकता है। उधर भारत में भी सऊदी और भारतीय मफादात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और क्योंकि इस वक्त OIC की सरबराही सऊदी अरब के पास है, तो इसको इस बात से रोक दिया गया कि ऐसे नाजुक वक्त में इजलास के एजेंडे में कश्मीर को शामिल करना इनके दोस्त भारत के हक में नहीं जाता। तो ये वो कारनामा जिसकी वजह से नाइजीरिया में होने वाले इजलास में सब कुछ है, मगर कश्मीरियों के लिए कुछ जिक्र नहीं है। लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करते हुए इसे मौसर अंदाज में उठाने की कोशिश करें और दोस्त इस्लामी मुमालिक भी इनका साथ देने पर रजामंद हों, तो किसी तरह इस मरूमी का इजाला मुमकिन हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, ये बात अब खुलकर सामने आ चुकी है कि हमारे अरब दुनिया ने अपने चंद रोजे लिज्जत इक़्तिदार के लिए किसी किस्म का भी सौदा करने के लिए तैयार है। और आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम इस्लामी मुमालिकों को हिदायत अता फरमाए। जी तो नाज़रीन मोहतरम, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा। और आखिर में मेरी आप लोगों से यही मोतबाना गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक की इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।